सुबह का वक्त, अगला दिन, और मैं इस वक्त वेलम राइन के इलाके में मौजूद हूँ। वेलम राइन से हम गए थे स्विट्ज़रलैंड के सिटी बासल में। बासल हमने 2-1 घंटे ट्रैवल किया और बासल बहुत अच्छा लगा। क्रिसमस की तैयारी हो रही थी वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी थी, लेकिन जली नहीं थी क्योंकि इन्होंने मुझे बताया कि 1 दिसंबर से वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगना शुरू होती हैं। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेरा होटल, यहाँ हमने स्टे किया हुआ है। और मैं अब आपको बाबा से मिलाना चाहूँगा। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। क्या कर रहे हैं आप? मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ यार। तो मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, इनसे बात कर लें पहले। इब्न अली के तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। और हमारे चैनल को देखते रहें, पसंद करते रहें। हम आपको पूरी दुनिया दिखाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। सलामत रहिए। अब मैं आपको जरा होटल के पास लेके जाता हूँ, आपको होटल दिखाऊँ। काफ़ी एस्थेटिक लुक है होटल की। ये देखिए, ये बैठने की जगह और ये हमारे होटल की एंट्रेंस। बस तो ये एंट्रेंस है हमारे होटल की। ये सामान मैंने ला के रखी है। तो जी आपने नाश्ता कर लिया? जी आप ही के साथ किया नाश्ता। कैसा लगा नाश्ता आपको? बहुत अच्छा था। हम बाहर जाके आपको थोड़ा मौसम दिखाऊंगा। आपको अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, मैं फिर भी अंदर कैमरा ले गया और मैं वीडियो बना दी। ज्यूरिक इंटरलाकन आ चुके हैं और मेरे आगे ब्लैक कॉफ़ी पड़ी है, क्रीम वाली। दोस्तों मैं इस वक्त नाश्ता करने लगा। ये देखिए जी, बाबर भाई मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बाबर भाई हमारे लिए नाश्ता बना रहे हैं और हम नाश्ता करने लगे हैं। ज्यूरिख पहुंचे हैं, स्विट्जरलैंड का पहला नाश्ता करेंगे और फिर जाएंगे यहाँ से इंटरलाकन। इंटरलाकन से जाएंगे लुज़ैन और फिर वापस ज्यूरिख आएंगे। ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ नाश्ता ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ अपडेट करने हैं। थैंक यू। दोस्तों ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ हमने स्टे किया हुआ है, यहाँ से उसका नज़ारा है स्विट्ज़रलैंड ज्यूरिक। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ये हाईवे के बिल्कुल पीछे एयरपोर्ट है। अभी हमने एयरपोर्ट ही जाना है, हमारी फ़्लाइट वहीं से है जहाँ हमने इंटरलाकन जाना है। अब हम ज्यूरिक में हैं और इंटरलाकन जाएंगे, इंटरलाकन से लुज़ैन से रात को फिर ज्यूरिक वापस आएंगे। और मैं साथ साथ आपको अपडेट करता रहूँगा। कल हमने जाना है बर्लिन और उसकी अपडेट भी मैं आपको साथ साथ देता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जहाँ हमने स्टे किया है ज्यूरिक में, वहाँ से मैं निकल चुका हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक सड़क सी आ रही है, जगह सी है, और इन लोगों ने जंगल में से खुद जगह बनाई हुई है, यहाँ के लोकल्स ने। मेरे बिल्कुल बैक पे एयरपोर्ट है और मेरी बिल्कुल इस तरफ जंगल है। अब ये ना ये ना हो कोई जानवर निकला है यहाँ से, जंगली जगह भी रफ है। और मैं जा रहा हूँ दरअसल स्टेशन की तरफ। मुझे ये नहीं पता कि जो ट्रेन इंटरलाकन की तरफ जाती है वो कितने बजे की है। हम यहाँ से पैदल जाएंगे, 10 से 15 मिनट का रास्ता है यहाँ पे। और ये भी एक जगह है ऊपर, अगर आपने शहर देखना है ज्यूरिक तो यहाँ से नज़र आ सकता है, आपको पूरा एयरपोर्ट नज़र आएगा, वहाँ से पूरा ज्यूरिक शहर नज़र आएगा। ट्रेन का टाइम मुझे नहीं पता कितने बजे का है और कितने बजे हम पहुँचेंगे। मैक्सिमम 1.5 घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं हमें इंटरलाकन पहुँचने में। अब जंगल से हम बाहर निकल रहे हैं, नीचे सीढ़ियाँ हैं, ये देखें, ध्यान से उतर, ऐसे स्लिप ना हो जाओ मैं कहीं। ठंडा मौसम है स्विट्जरलैंड का। अच्छा, मुझे ऐसा लगा था जो हमने मूवीज में देखा था ना, साथ साथ पहाड़ और सारा कुछ, मौसम बेहतरीन है, लेकिन वो साइड है नॉर्थ की, वहां ही हम जा रहे हैं और आपको वहां पे झील और बाकी चीजें भी देखने को मिलेंगी। जंगल हमने पीछे छोड़ दिया और अब ये हाईवे है। दरअसल ये हाईवे, बाबा जा रहे हैं दोस्त के साथ। ये मेरे बिल्कुल पीछे जंगल, ये हाईवे। धूप बहुत मजे की है इस वक्त। अगर बताना चाहूंगा, धूप इतनी मजे की लग रही है क्योंकि 2-3 दिन से धूप की शक्ल नहीं देखी हमने और ठंड इतनी ज्यादा लग रही है, तो मेरा ख्याल है मुझे 2 मिनट धूप में भी रुकना चाहिए। थक गया चलते चलते। जहाज की शायद आपको आवाज आ रही हो,
कि एयरपोर्ट बिल्कुल मेरे सामने है। यहाँ पे जहाज लैंड होता नज़र आएगा आपको, टेक ऑफ होता नज़र आएगा। और ये रहा मैं। आप समझ रहे होंगे यार, सेम आउटफिट रोज़ रोज़। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग यूरोप आके घूमना चाहते हैं, ये मुझे हंस के गया। जो लोग यूरोप आना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपको एक तो टिकट बहुत महंगी पड़ती है। अगर आप यहाँ आ भी गए हो, आपने डोमेस्टिक ट्रैवल करना है विद इन यूरोप, फॉर एग्जांपल आपकी टिकट है 100 यूरो की, तो आप जब अपना पैकेज एक एक्स्ट्रा कराएंगे बैगेज, वो आपको से डबल ही पड़ सकता है। वो आपको 150 यूरो का 23 किलो का पैकेज भी पड़ सकता है। आप कहेंगे यार टिकट मेरी 100 की है और जो मैंने बैग करवाया एक्स्ट्रा वो 150 का, तो इसलिए आपको गिन के 3 पैंटें, 3 एक स्वेटर, 2 जैकेट आप मैक्सिमम लेके आ सकते हैं। बस आपके पास एक हैंड कैरी होगा, एक स्कूल सा बैग होगा जो पीछे आप लटका सकते हैं, और एक ऐसे पासपोर्ट रखने के लिए आप बैग साल ला सकते हैं। टोटली अप टू यू, आपने कितना सामान लाना है। अगर आप ज़्यादा अमीर हैं, आप खर्च सकते हैं, तो ज़रूर लेके आए। स्टेशन मेरे बिल्कुल सामने है ट्रेन का, यहाँ पहुँचने लगे हैं, और जितने की टिकट आती है और कितने बजे ट्रेन चलेगी और कितने बजे हम पहुँचेंगे इंटरलाकन, मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। आप जो मेरे पीछे ट्रक देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट पे आते हैं, ये तो सिर्फ कार्गो के हैं। सामान आया यहाँ तक, यहाँ पे नंबरिंग भी हुई हुई है 70, 71, 72, 74, 132 तक आई थिंक। तो अगर कहीं सामान जाना है तो यहाँ आएगा, यहाँ एक कार्गो लग जाएगा, यहाँ सामान निकाल के डिलीवर कर देंगे। अगर कहीं एयरपोर्ट से सामान आना है, वो भी यहाँ तक आएगा, और यहाँ कार्गो से लेकर सामान वो स्विट्जरलैंड में डिलीवर कर दिया जाएगा। मेन एयरपोर्ट है ज्यूरिक का, और अब हम अंदर जाएंगे और ट्रेन की टिकट बाय करेंगे। अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है यहाँ पे, ऊपर एयरपोर्ट है, नीचे अंडरग्राउंड स्टेशन है। दोस्तों ये स्टेशन है ज्यूरिक का, और मैं आप चाहूँगा कि आप इसको कंपेयर करें लाहौर एयरपोर्ट से। लाहौर का स्टेशन भी अगर आप कहें तो वो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन अब हम यहाँ से देखेंगे बोर्ड पे कि हमारी ट्रेन कितने बजे है। दोस्तों मैं दरअसल ट्रेन स्टेशन में मौजूद हूँ, और अंडरग्राउंड ट्रेन जाएगी ज्यूरिक से ओल्टन, नहीं ज्यूरिक से ओल्टन, फिर बर्न और फिर चिपिट्स। ये मेरे पास टिकट्स हैं, और इशू मुझे यहाँ आ रहा है कि हमने दरअसल जाना इंटरलाकन, लेकिन इंटरलाकन डायरेक्ट कोई ट्रेन जाती ही नहीं है। इसीलिए ज्यूरिक से ओल्टन, देन बर्न, बर्न के बाद चिपिट्स। दरअसल इसके स्पेलिंग है SPIEZ, स्पाइस बनता है, लेकिन जो इनकी लैंग्वेज में बोलते हैं चिपिट्स। अच्छा, मैं याद इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं वहाँ किसी लोकल से इसके बारे में पूछ सकूँ कि टिकट मेरे पास नहीं है। लेकिन जो हमने करना है स्पाइस उतर के, जिसको चिपिट्स कहते हैं, और हम वहाँ से इंटरलाकन की ट्रेन लेंगे। इस पर स्टे कोई नहीं लिखा हुआ, आपको खुद जाना है, खुद ट्रेन पूछना है, खुद ट्रेन में बैठना है। मेरे बिल्कुल बैक पर अगर आप देखें तो आपको जहाज़ भी नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल पीछे एयरपोर्ट है। ये भी एयरपोर्ट का ही जगह है, और एयरपोर्ट के बिल्कुल नीचे जो है वो ट्रेन स्टेशन है। तो अब मैं यहाँ से निकलूँगा। दरअसल ये बिल्कुल पीछे बसेस भी जा रही हैं, ये बस स्टैंड है, यहाँ से लोग बस में भी ट्रैवल करते हैं, ट्राम भी यहीं से गुजरती है, और ट्रेन भी है वो अंडरग्राउंड है। तो अब हम जाएंगे ज्यूरिक, बर्न, ओल्टन, स्पिट्स। अब शामिल हूँ जी, मैं ट्रेन में बैठ सकूँ, और अब हम यहाँ से जाएंगे ओल्टन, फिर बर्न, बर्न के बाद स्पिट्स। और बाबा मेरे साथ मौजूद हैं। बाबा कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इंटरलाकन, जहाँ पे फिल्म बनी थी कुछ कुछ होता है, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे। एक बड़ा खूबसूरत शहर है, अगर पैराग्लाइडिंग हो रही हुई तो वो आप जब मंजर देखेंगे तो बड़े कमाल है। हम ऊपर क्यों बैठे हैं, मतलब क्या मकसद था हमारा? नीचे भी तो बैठ सकते थे। अभी जब ये इससे निकलेगी ना सुरंग से, टनल से, तो फिर आप बाहर के मंजर जब देखेंगे आने शुरू हो गए, इसलिए बैठे थे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, बल्कि अभी तो नज़ारे मेरा ख्याल आएंगे। तो आप नज़ारे देखने बैठे हैं यहाँ पे? मैं देख चुका हूँ। आप पहले ट्रैवल कर चुके हैं ट्रेन पे? जी जी, मैं ट्रेन पे भी कर चुका हूँ, पूरा यूरोप घूमा है। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।
दोस्तों ये मजाक कर रहे हैं बल्कि ये जगह खत्म हो तो मैं आपको नज़ारे भी दिखाऊंगा अभी। इस वक्त हम लोग बर्न पहुंच चुके हैं और मेरा ख्याल है कि अगला जो स्टॉप है वो चिकिस्त है। ट्रेन खाली हो चुकी है। पहले हम राइट साइड पे बैठे हुए थे, अब हम लेफ्ट साइड पे, क्योंकि यहाँ से फुटेज नहीं आ रही थी कोई भी, सीधी धूप पड़ रही थी स्क्रीन पे और उसकी वजह से हम रिकॉर्ड भी कुछ नहीं कर पा रहे थे बाहर। बहुत खूबसूरत नज़ारे थे, मैंने थोड़े से रिकॉर्ड भी किए, लेकिन अब हम इस साइड बैठ चुके हैं। अब सूर्य की रोशनी डायरेक्ट यहाँ पड़ेगी तो हमें वादियाँ और जो भी कोई जगह नज़र आएगी वो यहाँ से हम शूट कर सकेंगे। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये स्टेशन है, थून नाम है इसका, और अब मेरे पीछे एक बिल्डिंग भी देख सकते हैं साथ साथ। अब मैं यहाँ से, हमने इंटरलाकन जाना है, लेकिन हमें करना ही पड़ेगा कि एक ट्रेन जो है वो हमें यहाँ से स्विच करनी पड़ेगी। हमने सीट्स चेंज इसलिए की थी कि हमें जो सीन है वो नज़ारा वो अच्छा आ सके, लेकिन अब बहुत टाइम लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हम लेट हो जाएंगे। अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 1:26 और मैक्सिमम 4 या 5 बजे जब अंधेरा हो जाता है स्विट्ज़रलैंड में भी। तो हमारी कोशिश ये है कि जल्दी जल्दी ट्रेन बदलें अगली, और जो कि इंटरलाकन जाएगी, तो वहाँ जाके हम आपको वीडियोस भी दिखा सकें, और जो मैक्सिमम पहाड़ हैं या फिर कोई सीनरी आती है रास्ते में, कोई गांव है तो मैं शूट करना चाहूँगा, मैं आपको ज़रूर इस वीडियो में दिखाऊँगा उसको भी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस ट्रेन पे आया था और अब मैं स्पिट्स रेलवे स्टेशन पे उतर चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें स्विट्ज़रलैंड स्पिट्स का जो एरिया है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक सेकंड, ये आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल पीछे दूर आपको पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे, और शायद कुछ गलत नज़र ना आ गया हो आप लोगों को। मेरे बिल्कुल पीछे रेलवे स्टेशन है और अब मैं यहाँ से पूछने वाला हूँ कि हमें इंटरलाकन की ट्रेन जो है वो कहाँ से मिलेगी। हम पूछ रहे हैं, बल्कि पूछ लिया बाबा। कितने मिनट है अभी का टाइम हुआ? 14:06, 2 आधा घंटा है अभी। आधे घंटे बाद ट्रेन आएगी यहीं पे। अभी मेरा ख्याल हम नीचे जाएंगे थोड़ा सा खाना पीना कुछ खा के। सची वो वैसे वो टीटी है, उससे पूछ सकते हो आप। मेरे पुत्र ने कितना चंगा टीटी किया है ना? इधर आओ। मैं तो पहली दफा कहा है। टिकट चेक ठीक है, बड़ा मजा आ रहा है जी। मैं और मेरा बेटा, ये लोकेशन आप देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं नजर आ रही है। क्या बात है। मुझे वो पहाड़ कितने प्यारे हैं पहाड़ के पीछे। ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, करीब जाके दिखाते हैं आपको। और ये टूर मैंने रखा सिर्फ इसलिए कि वो ट्रेनिंग, वो मोहब्बत जो मैंने अपने बच्चों को दी, वो दोस्ती जो मैंने अपने बच्चों के साथ रखी, और अब मैं उसको लेकर आया हूँ। अगर ये ट्रेन हट जाए तो उसके पीछे पहाड़ है जिसके ऊपर बर्फ पड़ी हुई वो है। ट्रेन हटेगी तो पता चलेगा। अभी देखते हैं। तो सिर्फ आपको दिखाना नहीं है इन जगहों को, बल्कि ये भी दिखाना है कि हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, ऐसे ही और बाप बेटा सैर करते फिर रहे हैं। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰੋ। थैंक यू। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा पहाड़ दिखाना चाहूंगा पीछे से। ये देखें, ये ट्रेन जा रही है, वो पीछे अगर आपको पहाड़ नजर आ रहा है धूप की वजह से, अगर धूप बहुत तेज है, आई डोंट नो आप लोगों को नजर आया कि नहीं, लेकिन स्टेशन बहुत खूबसूरत है। जो हम बॉलीवुड की या हॉलीवुड की फिल्म में देखते हैं खूबसूरत स्टेशन होते हैं, नो डाउट स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड है। दोस्तों ये इंटरलाकन की पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं पीछे से, और बेहतरीन धूप निकली हुई है इस वक्त। पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, और एक बहुत खूबसूरत एटमोसफेयर है। ये मेरी आंख बता सकती है। आई डोंट नो कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आप लोगों को कैसा लग रहा है इसमें। बाबा मेरे साथ मौजूद है। पापा क्या कहना चाहेंगे? यार मैं तो पहले ही आया था और मैं ये देख कर गया हूँ। और दोस्तों मैं अपने बेटे को लेकर आया, और मैं चाहता था कि नज़ारे मेरा बेटा देखे, क्योंकि मैं बड़ा महसूस हुआ था इसको देखकर। तो आज पहली दफ़ा आया है। पहले हम ज़्यूरिख आए थे, अब इंटरलाकन आए हैं, और इंटरलाकन आपको ज़रूर दिखाएंगे, और यकीनन आप इंजॉय करेंगे। ये नज़ारा जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये आई डोंट नो आप पहाड़ आएंगे कि नहीं आएंगे, आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें पीछे, वो जो हम शाहरुख की फिल्मों में देखते थे नज़ारे, ये तकरीबन वैसे ही हैं। और मतलब
मेरे पास अल्फाज नहीं है दिखाने के लिए आपको। कुछ कुछ होता है, कुछ होता है या बनी है। उसके बाद चांदनी और बहुत सारी फिल्में बनी हैं। इंटरलाकन वेस्ट आ चुका है और हम अब आई थिंक यहाँ से उतरेंगे। टाइम देखिएगा सजी क्या हुआ, 2:20 हुआ, हम पहुँच गए 2:21 में पहुँच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं इस वक्त इंटरलाकन और अब यहाँ से निकलेंगे बाहर और आपसे मुलाकात होगी। ये अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं इसलिए आवाज़ इसमें आ रही है साथ साथ। इंटरलाकन वेस्ट, अब हम यहाँ से उतरेंगे और आपको दिखाएंगे इंटरलाकन। मैं पहुंचूंगा इस वक्त इंटरलाकन वेस्ट और आप सजी मेरे साथ आइएगा जरा। मेरे बिल्कुल पीछे आप पहाड़ देख सकते हैं, इधर भी है लेकिन जब ये ट्रेन मूव करेगी तो मैं आपको बेहतर पहाड़ दिखा सकूंगा। अब हम जाएंगे इंटरलाकन और इंटरलाकन आपको घुमाएंगे। 2 मिनट वेट करें, ट्रेन जाने लगी है। पहाड़ चेक करें आप मेरे पीछे और सजी ये वाली साइड दिखाइएगा इंटरलाकन वेस्ट, स्विट्जरलैंड। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया दादा। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र।